2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो क्या भाजपा 370 के जादुई आंकड़े को छू भी पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। इंडिया टुडे सी वोटर की ताजा सर्वे रिपोर्ट ने सारी आशंकाओं और कयासों पर विराम लगाते हुए ये बता दिया है कि देश का मूड क्या कहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ये देश अगली बार किसकी सरकार बनाने जा रहा है। क्या मोदी के सर तीसरी बार सजेगा सत्ता का ताज, या वो हो जाएंगे पूर्ववर्ती और बेताज? नतीजे चौंकाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी ने किस सीट में बढ़त हासिल की है और कौन सी पार्टी डूबती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 2019 में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस महज 2 सीटों में सिमट कर रह गई थी। अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को 10 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में तगड़े झटके के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हो सकता है, जिसमें पार्टी को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 29 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 29 में से बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ा था। बता दें कि छिंदवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार भी भाजपा को मध्य प्रदेश से बहुमत हासिल हो सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 5 सीट्स मिली थी और 2019 के चुनावों में बीजेपी की 8 सीटें कम हुई थी, लेकिन वोट फीसदी बढ़ा था। अब 2024 की बात करें तो 2024 में, जिसमें यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 49% से बढ़कर 52 के पार पहुंच गया है, जिसमें बीजेपी को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार फिर 0 पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, जो कि एनडीए में शामिल है, उसे भी 2 सीट मिल सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां अगर आज चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ सकता है। पिछले चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, तो वो बढ़कर 5 सीट पर पहुंच सकती है। पंजाब में 2019 में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जो कि इस बार घटकर 5 पर पहुंच रही हैं, जबकि अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, जो कि 1 पर पहुंच रही है। वहीं बीजेपी अपनी दोनों सीट बचाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के चुनावों में 41 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिसमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 19 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। उस समय शिवसेना में आपसी फूट नहीं पड़ी थी और 1 ही पार्टी थी। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें से एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। वहीं औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तो ये तो हो गई 2019 की बात। अब अगर 2024 की बात करते हैं और महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाए तो महाविकास अघाड़ी बीजेपी शिंदे और अजीत पवार गुट पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जहां बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 22, कांग्रेस को 12 और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एनसीबी यानी कि शरद पवार की पार्टी को 14 सीटें मिल सकती हैं।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस के खाते में करीब 35% वोट जा रहा है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में भाजपा को 25 सीटें मिली थी। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे। तो इस बार राजस्थान में चुनाव के दिग्गज नेताओं का जादू चलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं झारखंड की ओर। तो झारखंड में एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटों में से 12 मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को झारखंड में एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। झारखंड की अगर 2019 की बात की जाए तो एजेएसयू पार्टी को 1 सीट मिली थी, बीजेपी को 11 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 1 और जेएमएम को 1 सीट मिली थी। अब झारखंड में हाल ही में इतना सियासी उलटफेर हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब झारखंड के बाद बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में जहां टीएमसी को 22 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 19 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे में सबसे बड़ा सरप्राइज पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। यहां बीजेपी का वोट शेयर करीब करीब टीएमसी के बराबर पहुंच चुका है। वहीं सीटों में भी सिर्फ 3 का ही अंतर बचा है। बंगाल में अगर 2019 की बात की जाए तो टीएमसी को 42 सीटों में से 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। बात करें बिहार की तो बिहार में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2019 में जहां एनडीए का वोट शेयर 53% था, वहीं 2024 में वोट शेयर गिरकर 52% पर आ सकता है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7% तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिसके बाद भी राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 32 सीटें ही मिल रही हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अब जब नीतीश कुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं, उसके बाद भी एनडीए का वोट शेयर घटता दिखाई दे रहा है। तो अब लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। गोवा की बात करें तो गोवा में महज 2 लोकसभा सीटें हैं, जहां पिछले चुनावों में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। गोवा की जनता एक बार फिर से यही परिणाम दोहराना चाहती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 37.1% वोट और कांग्रेस को 47% और आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वाइप करते हुए दिखाई दे रही है, जहां पिछले बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार भी राज्य में बीजेपी पर जनता का विश्वास बना हुआ है और आशंकाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि बीजेपी गुजरात में 26 सीटें हासिल करेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वाइप करती नजर आ रही है। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत सकती है। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। अब 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी, यानी कि दिल्ली की सभी सीटें 2019 में भी बीजेपी के खाते में ही आई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के ही खाते में आती नजर आ रही हैं। तब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे हो रही है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी यानी कि वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी, जबकि पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस को खाली हाथ बैठना पड़ा था। ये 2019 की बात है। अब चलिए बात कर लेते हैं 2024 की कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति होगी। तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में नतीजे अलग हो सकते हैं। अगर अभी वोटिंग हो जाए तो लोकसभा की 25 में से 17 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को मिल सकती हैं, जबकि जगन मोहन की पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को खाली हाथ बैठना पड़ा है।
तो आपको क्या लगता है, आंध्र प्रदेश में अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का खाता क्यों नहीं खुल सका? तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और 1 सीट जेडीएस के खाते पर गई थी। वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के पास गई थी। कर्नाटक में इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए का वोट शेयर बढ़ता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस का वोट बीजेपी से कम होता दिख रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके को 24, कांग्रेस को 8, एआईएडीएमके को 1, लेफ्ट को 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। जबकि बीजेपी तमिलनाडु में भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। तमिलनाडु में अगर आज चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। यहाँ डीएमके को 31 सीट मिलते हुए दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। बता दें कि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एआईएडीएमके, लेफ्ट, बीजेपी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टी अब तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा कौन सा जादू डीएमके जनता के ऊपर चला रही है, ये सोचने वाली बात है। तो अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 3, बीआरएस को 9 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। तेलंगाना में अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अगर सीट की बात करें तो बीजेपी को 3 सीट मिल रही हैं, कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद हिमाचल में पार्टी को कोई भी सीट मिलते नहीं दिख रही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 29% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि 11% वोट अन्य को मिल रहा है। साल 2019 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीट यानी कि सारी 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लगातार बीजेपी को मिल रही जीत के पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इनमें से 1 सीट जेजेपी को मिल रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी। केरला की बात करें तो केरल में लोकसभा चुनाव की कुल 20 सीटें हैं। अगर आज चुनाव हुए तो कांग्रेस गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट गठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है। अब केरला लोकसभा चुनाव की 2019 की बात कर ले तो 2019 में सीपीएम को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस का दबदबा रहा था और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जो इस बार बढ़कर 20 सीटें हो सकती हैं। और आईयूएमएल को 2 सीटें मिली थी और केरल कांग्रेस को 1 और आरएसपी को 1 सीट हासिल हुई थी। तो इस पूरे सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो आप अपनी सीट से किस पार्टी के समर्थन में हैं या आप किसे वोट देने वाले हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये पूरा एनालिसिस, ये पूरा सर्वे पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।